हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का 12 जनवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 12 जनवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमपी पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि टीडीएस का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, टीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है ना, एक तो आपका टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स होता है और एक जो आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। तो इन दोनों में से जो भी आपका फुल फॉर्म दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बोरी अभयारण्य ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो बोरी अभयारण्य है ना, ये आपका होशंगाबाद में स्थित है। तो होशंगाबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन ये जो है कितनी बार हुआ है। तो देखिए, भारत में अब तक जो है एशियाई खेलों का आयोजन ये जो अब तक 2 बार हो चुका है। और 2 बार कब कब हुआ है, तो एक तो आपका 1951 में हुआ था और दूसरे की अगर बात कर ले तो आपका 1982 में हुआ था। तो 2 बार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गलती से जो है 1983 टाइप हो गया है। तो 2 बार 1951 और 1982 में हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 ये जो है किस टीम ने जीता है। तो देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जो है ये हिमाचल प्रदेश ने जीता है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म है ना, ये आपका भाभरा अली राजपुर में हुआ था। तो भाभरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तानसेन समारोह ये जो है कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो तानसेन समारोह है ना, ये आपका ग्वालियर में मनाया जाता है। तो ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जुलू जनजाति ये जो है कहाँ के निवासी हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जुलू जो जनजाति है ना, ये आपके दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख निवासी हैं। तो दक्षिण अफ्रीका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना ये जो है किसने करवाई थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जबलपुर उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ना, ये 1956 में हुआ था। और किसने करवाया था ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात कर ले इसके डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो ये लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी का नाम पूछा गया था। तो देखिए, पद्म विभूषण से सम्मानित जो प्रथम खिलाड़ी थे ना, ये विश्वनाथन आनंद थे। और इन्हें जो है कब सम्मानित किया गया था, तो 2007 में सम्मानित किया गया था। और ये जो है कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। तो विश्वनाथन आनंद आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पद्म भूषण की, अगर पूछा जाए कि पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन थे, तो ये आपके सीके नायडू थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ब्रिटेन के अकॉर्डिंग 2050 तक भारत जो है कौन से नंबर का जो है आयातक देश बन जाएगा। तो देखिए, हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया कि 2050 तक भारत जो है तीसरे नंबर का आयातक देश जो है वो बन जाएगा। तो तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़क प्राधिकरण ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण सड़क प्राधिकरण है ना, ये आपका भोपाल में है। नेक्स्ट आपका यह था कि मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, जनजातीय जो संग्रहालय है ना, ये आपका भोपाल में स्थित है। तो भोपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बाणसागर बांध ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए, बात कर ले कि किस नदी पर है, तो ये आपका बाणसागर जो बांध है ये आपका सोन नदी पर है। और कहाँ पर है, तो ये आपका शहडोल में स्थित है। तो शहडोल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खजराना मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में। तो खजराना जो मंदिर है ना, ये आपका इंदौर में स्थित है। तो इंदौर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में जो है किस सोलर परियोजना का उद्घाटन किया है। तो देखिए, हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा 750 मेगावाट का जो सोलर परियोजना का उद्घाटन है ना, ये रीवा अल्ट्रा मेगा का जो उद्घाटन किया गया है। तो रीवा अल्ट्रा मेगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गोल्फ से संबंधित कौन सा कप नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बाबर कप, सर्किट कप,
राइडर कप और डनहिल कप, ये सब जो कप है ना ये आपके गोल्फ से संबंधित कप है। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गणगौर पर्व ये जो है भिंड में कब मनाया जाता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका चैत्र महीना, बैसाख महीना, इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ था। तो देखिए ये जो गणगौर पर्व है ना ये भिंड में चैत्र महीने में मनाया जाता है। तो चैत्र महीना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि असम का जो लोक नृत्य पूछा गया था। तो देखिए असम का जो लोक नृत्य होता है ना ये आपका बिहू, ये जो है आपका असम राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत का महाधिवक्ता से जो है एक अनुच्छेद पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 165 के अकॉर्डिंग जो है राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो आई थिंक अनुच्छेद 165 से ही पूछा गया था। तो अनुच्छेद 165 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद से संबंधित एक और जो आज आपका प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद आपका यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट ये जो है कब पारित हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नेहरू रिपोर्ट जो है ये आपका 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया गया था। वहीं अगर पारित की बात कर ले तो ये 28 से 31 अगस्त के बीच जो है 1928 में इसे पारित किया गया था। तो 28 से 31 अगस्त के बीच 1928 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गरम दल और नरम दल से जो आपका प्रश्न पूछा गया था एग्जैक्टली बच्चों द्वारा मुझे पता नहीं चला कि क्या पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस के नरम व गरम दल जो है विभाजित हो गए थे। तो आई थिंक यही पूछा गया होगा कि गरम दल और नरम दल ये जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में विभाजित हुए थे। तो ये 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में विभाजित हुए थे। वहीं अगर ये पूछा गया होगा कि गरम दल के मुख्य नेता कौन थे तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। अगर वहीं नरम दल के मुख्य नेता अगर पूछा गया होगा तो मोतीलाल नेहरू थे। तो इनमें से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको दोनों बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से एक प्रश्न आपका पूछा गया था। घूमर ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आरबीआई के 24वें गवर्नर कौन है। तो देखिए आरबीआई के जो 24वें गवर्नर है ना ये आपके उर्जित पटेल थे। तो उर्जित पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 23वें गवर्नर की अगर मैं बात कर लूँ तो 23वें जो गवर्नर थे ना ये रघुराम राजन थे। वहीं अगर मैं बात कर लूँ वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है तो ये आपके शक्तिकांत दास हैं। बात कर ले रघुराम राजन का कार्यकाल कब से कब तक रहा था तो 5 सितंबर 2013 से लेकर जो है 4 सितंबर 2016 तक रहा था। वहीं अगर मैं 24वें गवर्नर उर्जित पटेल की बात कर लूँ इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था तो 5 सितंबर 2016 से लेकर जो है 10 सितंबर 2018 तक रहा था। और वर्तमान में जो शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर है इनका कार्यकाल जो 11 दिसंबर से शुरू हुआ है और वर्तमान में जो है ये इस कार्य पर जो है पदस्थ हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मधुमेह रोग ये जो किससे होता है। तो देखिए मधुमेह जो रोग होता है ना ये रोग जो है व्यक्ति में उच्च रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर या फिर अपर्याप्त इंसुलिन के उत्पादन के कारण होता है। तो मधुमेह रोग किससे होता है तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो इंसुलिन की कमी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा हार्मोन शर्करा नियंत्रित करता है। तो देखिए ये जो आपका इंसुलिन हार्मोन है ना ये आपका जो है शर्करा नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।